एनडीए गठबंधन का पूरा सुपड़ा साफ होगा। यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं और समझ चुके हैं ये चालबाजी। बीजेपी तो बोल रही है कि 225 सीट लाएंगे, आप कितने लाएंगे? भैया बीजेपी तो ये भी बोला था कि मैं 400 सीट ला रहा हूँ, 400 पार। क्या लाया आपने देखा? मैं उसमें भी कहा था कि मैं आ रहा हूँ, मैं इस बार भी कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। बीजेपी 225 कह रही है। हाँ, अगर उसके 100 सीट आएंगे तो किसको सीएम बनाएंगे, ये भी सवाल है। आपके नेता बोलते नहीं कि कौन सीएम बनेंगे। तेजस्वी के नाम पे। देखिए, इंडिया गठबंधन की हमारी जो लड़ाई है, उनका इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। और जहाँ तक सीएम बनाने की बात है, कैबिनेट गठन करने की बात है, ये तो आला कमान करती है। जो उस लायक है उनको किया जाएगा। कैसी तैयारी है इस बार आप लोगों की? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती समय निकाल के आके कम से कम कांग्रेसियों की बात सुनने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। असल में क्या था कि हमारी सम्मेलन थी अभी, और बिहार के 40 जिला से कांग्रेसी आए थे जो किसान प्रकोष्ठ के लोग हैं। जो आए दिन किसानों पर अत्याचार हो रहा है और किसान जहर खा के मर रहे हैं, आत्महत्या तेज़ी से कर रहे हैं। एक मुद्दा ये भी था। दूसरा मुद्दा ये था कि कैसे हक मिले किसानों का, जो हम 2025 में दिखाएंगे नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ के, और बीजेपी की सरकार को 2029 में उखाड़ेंगे हम लोग। क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस सबसे अधिक सड़कों पे दिख रही है। कांग्रेस अपना कद बढ़ा रही है बिहार में, और जब से राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अल्लाह जी आए हैं, और राहुल गांधी जी लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, उससे कांग्रेस में नई एनर्जी दिख रही है। आए दिन लगातार यहाँ पे आपको कई तरह के सम्मेलन कार्यालय में होते रहते हैं, भीड़ काफ़ी होती है। आज जो सम्मेलन था किसान सम्मेलन था, जिसमें जो प्रदेश संयोजक हैं बिहार प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के हबीबुल्लाह अंसारी जी, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार क्या तैयारी है। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है सर, कैसी तैयारी है इस बार आप लोगों की? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती समय निकाल के आके कम से कम कांग्रेसियों की बात सुनने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। असल में क्या था कि हमारी सम्मेलन थी अभी, और बिहार के 40 जिला से कांग्रेसी आए थे जो किसान प्रकोष्ठ के लोग हैं। जो आए दिन किसानों पर अत्याचार हो रहा है और किसान जहर खा के मर रहे हैं, आत्महत्या तेज़ी से कर रहे हैं। एक मुद्दा ये भी था। दूसरा मुद्दा ये था कि कैसे हक मिले किसानों का, जो हम 2025 में दिखाएंगे नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ के, और बीजेपी की सरकार को 2029 में उखाड़ेंगे हम लोग। क्योंकि ये आप जानते हैं अच्छी तरह से कि भारत जो है कृषि प्रधान एक देश है। 80% आबादी किसानों की है, लेकिन किसानों की उपेक्षा सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर है। कहा मोदी जी तो कहते हैं हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। नीतीश जी कहते हैं पैक्स के माध्यम से खरीदारी अच्छे दामों में होती है बिहार में, धान हो गेहूं हो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप जो ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं आय दुगुनी कर दी है, और आप कह रहे हैं कि नीतीश जी कह रहे हैं पैक्स के माध्यम से खरीदारी हो रही है। आप खुद समझ बुद्धिजीवी आदमी हैं, बताएं जिसकी आय दुगुनी होगी वो आत्महत्या क्यों करेगा? बाजार में 26 और जो आदमी पैक्स के माध्यम से कराएगा सही तरीके से, तो वो भी क्यों आत्महत्या नहीं करेगा? असल में क्या है, सब गोरखा धंधा, अपने एजेंट को बैठा रखा है। जैसे देश में 2 एजेंट बैठे हैं ना, अडानी और अंबानी के रूप में। एजेंट है वो? बिल्कुल एजेंट है। अरे वो चला रहे हैं पूरे देश को पूंजीपति बन के, और सारी चीज को देखिए प्राइवेटीकरण की बात हो रही है देश को। ये पैक्स वाला क्या घालमेल है? हम लोग भी गांव जाते हैं, कहता है खरीदारी हुई नहीं, नाम लिखा जाता है, पैसे उड़ जाते हैं। क्या बता रहा हूँ आप, क्या है कि पार्टी जो है नीतीश कुमार की जो पार्टी है, हर तबके में, हर एरिया में, हर तबके हर एरिया में है, अपने लोगों को बहाल कर रखा है। कागज पे खरीदते हैं, कागज पे बेच देते हैं। हाँ, इससे किसानों को कोई फायदा, स्कैम है ये, बहुत बड़ा स्कैम है। किसानों को कोई फायदा नहीं है, और इसका खामियाजा उनको 2025 में भुगतना पड़ेगा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के साथ नीतीश जी और एनडीए तो कहती है कि 2025 में 225 सीट लाएंगे। हाँ, कथनी करनी में तो अभी तो माननीय मोदी जी कह रहे थे कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। हाँ, खुद अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए, तो कहने से कुछ नहीं होता। इस बार सिंदूर बांटेंगे, घर घर जाके ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट लेंगे। देखिए हम लोग कैसे टिकेंगे? हम लोगों के संस्कृति में एक चीज है कि सिंदूर अगर खा ले थोड़ा सा ना, तो इंसान का गला बैठ जाता है। वो जहर है, वो तो सचमुच जहर डाल दिए हैं बदन के अंदर। बचेगा नहीं, आदमी लड़ेगा कहाँ से? हाँ, केमिकल प्रोडक्ट है वो। बिल्कुल, हाँ, बचेगा ही नहीं। अब तो उनके खून में सिंदूर दौड़ रहा है। हाँ, तो कम चांसेज है उनका। जब चांसेज ही कम है, सरकार कहाँ से बनाएंगे वो? सबको पता है, साइंटिफिक रीजन है कि भाई सिंदूर में केमिकल है। ये सिंदूर के चक्कर में ये बिहार नहीं फंसेगा इस बार। नहीं, सिंदूर क्या, ये किसी भी चक्कर में बिहार नहीं फंसने जा रहा है। बिहार क्रांतिकारी जगह रहा है।
अंग्रेज को भगाने का काम यहाँ से हुआ है। एक बार भगाया गया था गोरों को और इस बार हम लोग भगाने जा रहे हैं चोरों को। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं। ये चोर जो है ना, ये जो पूरे देश को खा चुके हैं चोरों का। तो आप बोल रहे हैं कि एक बार गोरों को हटाएं, एक बार चोरों को हटाएंगे। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सबसे ईमानदार पीएम है इस देश के मोदी जी, हाँ, तो आप उनको चोर बोल रहे हैं? आप गूगल पे सर्च कीजिएगा ना, हमने सर्च किया गूगल पे, उनकी ईमानदारी का जोड़ नहीं है। तारीपार को बना रखा है गृह मंत्री, हाँ, और सबसे बड़ा भ्रष्ट इंसान खुद प्रधानमंत्री बन बैठा है। दुनिया थर थर कांपती है साहब। हाँ देखा था मैंने, अभी एक फोन आया था ना ट्रम्प का, कि रोको, पाकिस्तान मेरा दोस्त है, रोक दिया जंग। इतना थर थर कांप रहे हैं ना मोदी जी, तो हमको लगा कहीं फालतू जी मार देगा ना तो एम्स से डॉक्टर बुलाने पड़ जाएंगे। इतने मजबूत प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री देश को कहीं मिला ही नहीं। 56 इंच का सीना है, व्यापार का बात था, पहले इनके रंग में व्यापार दौड़ता था, व्यापार पर भी ध्यान दिए थोड़ा सा, नहीं, रोक दिए। पहले इनके ब्लड में व्यापार दौड़ता था, हाँ। अब सिंदूर दौड़ रहा है। हाँ, कुछ दिन के बाद इनके अंदर फकीरी भी दौड़ेगी, ये झोला भी उठाएंगे और जाएंगे भी अंडमान निकोबार पे। ये बोलते हैं हम जाएंगे, जाएंगे, ये तय, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश को मोदी ने खोखला कर दिया है। बीजेपी की सरकार जहां जहां गई उस स्टेट को भी खोखला कर दिया। अभी देखिए उड़ीसा में गई, बीजू पटना के साथ गठबंधन किया, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, महाराष्ट्र में गई, उसको खत्म कर। यहाँ तो सीएम नीतीश कुमार को बना रही है खत्म, यहाँ भी खत्म कर रहे हैं ना। अब कहाँ देखिए ना, आरसीपी सिंह इतने बड़े नेता थे, एक झटके में ले लिया बीजेपी। नीतीश कुमार के बाद नाम चलता था आरसीपी सिंह का, एक झटके में ले लिया, तो खत्म कर दिया बिहार को। नीतीश कुमार खत्म कर दिया पार्टी को। आप इंटरनल नहीं जानते, खत्म कर दिया। मोदी जी दीमक है। नीतीश कुमार को भी खतरा है मोदी से, बहुत ज्यादा खतरा है। वो डरते हैं, नहीं बोलते हैं ना। सबसे गलती सही होती है ना, उनसे भी गलती सही हुई है। नहीं डरते हैं, जानते उठा के डाल देगा जेल में हमको। इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे जेल के अंदर। वो दीमक है, पार्टी को भी खाता है, देश को भी खाता है। इस देश के लिए ये दुर्भाग्य है कि इस तरह प्रधानमंत्री। अंसारी जी, आप लोग के लिए तो पासमानदा मुस्लिम के लिए तो बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी। कहते हैं कि इनको न्याय नहीं मिला, इनको न्याय हम दिलवाएंगे। हाँ, तो एक काम किया था गोरों ने, हिंदू मुसलमान में लड़वाया, फूट डालो राज करो। मोदी जी जब से आए, जब से बीजेपी आरएसएस आई ना, तब से तो हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, हिंदू में कम से कम 500 जाति बांट दिया उन्होंने। मोदी जात बनाए हैं, बांटा तो 500 जाता, ये बनिया, इसको ये, उसका वोट का तबका अलग बना दिया, बनिया का अलग बना दिया, कुर्मी का अलग बना दिया, कलवार का अलग बना दिया, पुनार का अलग बना दिया। अब एक नया चीज सोचा है कि मुसलमान को और डाइवर्ट कैसे कर दिया जाए। हाँ, तो पसमंदा कर दिया, अपर क्लास कर दिया। ये क्या होता है पसमंदा और अपर क्लास? होता है, अब उस पर बाद में बात करेंगे। अभी असली हिंदू मुस्लिम का खेल बाकी है, चुनाव नजदीक आने दीजिए। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जनता को, कैसे समझाएंगे? मैं पहले क्लियर कर दूं, जो मुसलमान है वो मुसलमान है। ये एक मनगढ़ंत चीज है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता। आप किसी अच्छे क्लास के लोगों से पूछ लेंगे, ये सियासी लोग बांटते हैं इस चीज को। मुस्लिम का कोई अपना नहीं होता अपर नीचे। एक ये शब्द है काम करने का, वर्क करने का, जिसे बांटा गया हुआ है। और हम लोग बिल्कुल खुश हैं, चाहे वो कोई भी हो। इस सरकार से हम बाद में बात करेंगे। आपके बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। हम मानते हैं कि मुसलमान में भी जातियां हैं, जातियां के मुसलमान के पास एसेट्स नहीं है, पसमानदा के पास जमीन नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मुसलमान में जातियां नहीं है, वर्ग के नाम पर मुसलमान डिवाइडेशन है। हाँ, ठीक है ना, जो नहीं होना चाहिए। हाँ, जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि इस बार क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, आप मेरा एक वीडियो देखिएगा 2024 के लिए बताया था मैंने कि इस बार हम मोदी जी को धूल चटाएंगे। लेकिन सारी तंत्र इस्तेमाल करने के बाद भी वो अपने पर सत्ता तो नहीं बना पाए। लेकिन हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गए, कहीं पीछे रह गई। हम फिर आपको यकीन दिलाते हैं कि बिहार में बता रहा हूँ मैं, बिहार में 2025 के इलेक्शन में देख लीजिएगा, यहाँ से एनडीए गठबंधन का पूरा सुपड़ा साफ होगा। यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं और समझ चुके हैं ये चालबाजी। बीजेपी तो बोल रही है कि 225 सीट लाएंगे, आप कितने लाएंगे? भैया, बीजेपी तो ये भी बोला था कि मैं 400 सीट ला रहा हूँ, 400 पार। क्या लाया आपने देखा? मैं उसमें भी कहा था कि मैं आ रहा हूँ, मैं इस बार भी कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। बीजेपी 225 कर रही है। हाँ, अगर उसके 100 आएंगे तो किसको सीएम बनाएंगे, ये भी सवाल है। आपके नेता बोलते नहीं कि कौन सीएम बनेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन की हमारी जो लड़ाई है, उनका इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। और जहाँ तक सीएम बनाने की बात है, कैबिनेट गठन करने की बात है, ये तो आला कमान करती है। जो उस लायक है उनको किया जाएगा। तो देखा जा रहा है कि लगातार राहुल गांधी लगातार तोड़ यात्रा कर रहे हैं बिहार में। कुछ परिवर्तन दिख रहा है, चूंकि वो कहते हैं कि जातीय जनगणना करवाएंगे, जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से पार्टी में भी लागू करेंगे। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? पहले तो राहुल गांधी को कहता था कि राजकुमार है, घर से निकलते नहीं है। जब निकलना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो पसीने छूट रहे हैं। 4000 किलोमीटर चल दिया पैदल, तो लगा कि नवाब तो कैसे, नवाब तो बिल्कुल आम आदमी तरह काम कर रहा है। अब राहुल गांधी आके जब उनके
कर्मों का उजगार कर रहे हैं सब पब्लिक के सामने, लोग उनको सुनना पसंद कर रही है और वो हक बात बोल रहे हैं। फिर मिर्ची लग रही है कि राहुल गांधी दवा तोड़ कर रहे यात्रा, क्यों नहीं हम रोक दिया गया इनको। क्यों नहीं करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी के खानदान माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने शहादत दिया इस देश के लिए, इस देश से मोहब्बत करते हैं, कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं, कांग्रेस को खींच के ला रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शीर्ष नेता है वो। नए क्लेवर नए तेवर में है कांग्रेसी, बिल्कुल उसी क्लेवर में है, उसी तेवर में है। सिस्टम थोड़ा बदला है, जमीन पर उतर के दिखाना चाह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हमें मुर्दा मत समझो। किसी का पिछलग्गू अब नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं। कहा जाता था आरजेडी क्या पिछलग्गू है, आरजेडी जो कह रही है तो कह रही है दिन तो दिन, कह रही है रात तो रात। इस बार अपने दम पे प्रयास कर रहे हैं आप लोग। देखिए अभी दमखम दिखा रहे हैं। अभी हम आरजेडी या कांग्रेस की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि गठबंधन में हम हैं। हाँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति से काम करती आई है, अपनी रणनीति से काम कर रही है और अपनी रणनीति से ही काम करेगी। हाँ। कांग्रेस आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग अभी कांग्रेस को पूरे बिहार से तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस आप अपना विधानसभा बताइए, कहाँ से प्रयास है आप लोग का? अभी देखिए ये अलकमान का काम है, किसको कहाँ से करेगी। कहाँ से आते हैं आप? हम तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अच्छा। और हम प्रदेश संयोजक हैं, हमारे लिए पूरा बिहार एक है और हमको अपने बिहार तो मौका मिलेगा तो मैदान में कूद सकते हैं ना। सबको हिस्सेदारी की बात हो रही है, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं। बिल्कुल भागीदारी मिलती है, जिसको आदेश मिलेगा वो कूदेगा, वो जाएगा, लड़ेगा और जीत के भी आएगा। इसमें कहीं कोई सरकार बनाएंगे आप? बिल्कुल सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो इस बार सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी है, ऐसा इनका कहना है। और जब से राहुल गांधी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं और जब से राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस का जो तेवर है वो बदल सा गया है। कांग्रेस अलग दिख रही है, कांग्रेस अपने दमखम से इस बार मैदान में दिख रही है। तमाम तरह के कार्यक्रम भी कांग्रेस में आयोजित लगातार हो रहे हैं। इसे दिखता है कि इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं कांग्रेसी इस बार के चुनाव में। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।